हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार टीचर्स एकेडमी। क्लास 10th की मैथमेटिक्स आज से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग एनसीईआरटी बेस का चलेंगे। फिर उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया तो पीवाईक्यू चलेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर इस तरीके से आगे इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे कोर्सेज में सिलेबस अच्छा है काफी, और बच्चों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कि यार पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना सिस्टमेटिकली। बहुत से बच्चों को डर रहता है मैथ से। डरना नहीं है, आप लोग को डराने नहीं आया, बताने आया हूं कि मैथ्स बहुत इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना और डेली पढ़ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स को एकदम गेम की तरह सिखाऊंगा बेटा। तब तक आप लोग जुड़े रहिए चैनल पे। और चैनल पर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। और सभी फ्रेंड्स अपने सभी को बढ़ा दो, बता दो कि भाई अब लग जाना है रिजान से। और ये चैनल है हमारा स्टार टीचर्स एकेडमी। इस पे आपको मैथ्स और फिजिक्स की पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको रह जाएगा। 10th में तो मैथ और साइंस पूरे रहेंगे, और 11th 12th की मैथ्स और फिजिक्स। अभी आगे केमिस्ट्री का सोचा नहीं होगा, तो आप लोगों का डिमांड आएगा तो मैं केमिस्ट्री में भी सोचूंगा। तो चलते हैं वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं हम लोग का क्लास 10th की मैथमेटिक्स। रियल नंबर आपका चैप्टर 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम सिद्धार्थ है, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग परिचित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के बारे में सबसे पहले हम जाने रियल नंबर होता क्या है। ये रियल नंबर्स वर्ड है यार, ये है क्या बेटा। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी। सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम नेचुरल नंबर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, तो नेचुरल यानी प्राकृतिक, हिंदी में होती है नेचुरल, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो ऐसे नंबर्स जो कि जिसको हम जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जीरो को छोड़ के, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं, ऑल काउंटिंग नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मैं यहां बस जनरली बस रफली बहुत तेजी से खत्म करूंगा क्योंकि ये आप जानते हो। तो नेचुरल नंबर के बाद आता है सेकंड थिंग्स, कह सकते हो होल नंबर। तो होल नंबर भी नेचुरल नंबर होता है, बस इसमें इंक्लूड क्या होता है, जैसे इसमें नेचुरल नंबर में क्या हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो यहां पे बेसिक्स हो गया, स्टार्ट हो गया। अब हम आगे चलेंगे रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर क्या होता है भाई, आप लोग जानते होंगे, रेशनल नंबर जाना जरूरी है। Those number which can be formed into p by q is called रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकें उसे क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर। p by q दैट मींस, बस इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जिसमें हम नहीं लिख पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो सर बोलते हैं सर रेशनल का एग्जांपल दीजिए। रेशनल का हो गया 1/2 3/4 2 5 7, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर क्या है, जैसे जितने भी रूट में जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, √5 हो गया, √7 हो गया, और 1.23 एंड सो ऑन करके दे दिया। तो ऐसे करके टर्मिनेटिंग दे दिया, और नॉन टर्मिनेटिंग देगा भी बताऊंगा मैं आप लोग को। तो जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। हमारा टॉपिक क्या है, रियल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, क्या कराएगा बेटा, क्या कराएगा, रियल नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है क्या, आपके माइंड में सर ये a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, ट्रिक से समझेंगे। देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। 5 के 17 में डिवाइड करो, डिवाइड कर लोगे। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, यहां 7 5 गेट 2, यहां कुछ नहीं बचा। तो ये जो बचता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। इससे बेटा क्या बोलते हैं, जो ये 3 आया है ये क्या है, कोशेंट है। तो रिमाइंडर को r, कोशेंट को q। ये जो समझ में आ गया, r से रिमाइंडर, q से कोशेंट। अब बेटा जो ये होता है, ये इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, b से। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, b से। और जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इसको हम बोलते हैं
डिविडेंड भी बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी ए से, सॉरी इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो क्वेश्चन रिमाइंडर क्यू और आर तो क्लियर, बस हमको ए और बी कहता है, ए सबसे पहले आता है यानी ए सबसे बड़ा होगा, तो फिर आगे 17 डिवाइड करोगे तो बड़ा कौन है 17, तो ए जो है वो 17 है, 5 छोटा है इसलिए वो क्या है बी, क्योंकि ए के बाद बी आता है, तो बड़ा कौन हुआ ए। तो उसी तरीके से करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसी के रूल्स के साथ आपका क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी और बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो बेटा देखो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करोगे, जैसे 135 और 225 में 225 ग्रेटर है, तो वैसे जान जाओगे तो आप सीधे क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो 135 से 225 में डिवाइड करोगे तो 135 बन जाए 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ रिमाइंडर बचता था। जैसे क्लास 8 में अब एचसीएफ निकालते हैं तो उसी तरीके से पहले निकालूंगा, तब आप लोग अच्छे तरीके से यूक्लिड में बदल सकते हो। देखो ये 90 आ गया तो इसको मैं ऐसे करता था, फिर ये चीज को यहाँ उतार देता था मैंने, आप लोग करते भी आए हो। 90 बन कितना होगा 90, यहाँ पे चला देगा 45, ठीक। अब फिर मैं इसको ऐसे ही करूंगा, फिर जब तक 0 नहीं हो तब तक उतारते, यहाँ 90 आ गया तो 45 टू 90 कैंसिल हो गया, तो यही रोक देंगे, जहां रुका वही क्या है एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना आ गया 44। ये क्लास 8 का आपको पता है। तो हमको इसी के मेथड को हमको यूक्लिड के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट क्या मिलता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो ग्रेटर होता है वो ए होता है, तो ये तो ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। यानी यहां पे देख लीजिए, वहां नहीं है यहां देख लो, ये क्या है ए, ये है बी, ये है क्यू और ये क्या है आर। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है, अब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बेटा ए कितना है आपका 225 इक्वल टू बी इंटू क्यू, बी है 135, क्यू है 1, तो 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा 90। अब यहां पे कोई रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम आगे स्टेप चलेंगे, ईयर क्या लिखेंगे, आर इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या लिखेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए क्या करते हैं अब हम ये स्टेप में जो है ये स्टेप चलो। अब बेटा यहाँ पे ये क्या है ए, अब ये क्या चीज हो गया, सॉरी हाँ ये बी हो गया, ये क्या हो गया 1 कितना हो गया क्यू और रिमाइंडर क्या हो गया 45। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए कितना है बेटा अब यहाँ पे 135 इक्वल टू बी इंटू क्यू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 45। अभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, हियर वही चीज आर इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ईडी है शॉर्टकट में, तो हम क्या लिखेंगे, अब फिर यहां पे लगाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास ए, और ये क्या हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया रिमाइंडर। तो हमारे पास ए इक्वल टू बी क्यू प्लस ए कितना है बेटा 90, यानी देख लिया करो यहाँ पे जो बी होता है बाद में ए हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, जब यहाँ पे ए हो जा रहा है 90 इक्वल टू बी इंटू क्यू यानी 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बच रहा है यानी 0। तो हियर आर इक्वल टू 0, देन द HCF of 135 and 225 is क्या हो जाएगा बेटा 45। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कितना इजी से मैंने लगा दिया। सबसे पहले आपको ये लगाना पड़ेगा, लगाने के बाद क्या करना होगा उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं वीडियो में एक क्वेश्चन से उसी टाइप के एचसीएफ निकालने का। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column with which they can march? 616 members का कह सकते हैं आर्मी कंटिंजेंट है, यानी 616 मेंबर है, उसमें से 32 मेंबर्स जो होते हैं वो परेड में एक साथ बिहाइंड कर सकते हैं। तो बताइए कि 32 मेंबर्स का अगर एक कॉलम बनाया जाए तो कितने कॉलम बनेंगे मैक्सिमम नंबर। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम में पूछे तो वहां पर हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या करना है, तो देन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फाइंड द एचसीएफ, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो जैसे आप लोग यूक्लिड से लगाना है तो अभी तो आप लोग तरीका बताया मैंने ट्रिक, 32 से 616 में डिवाइड कर दो तो 32 2 जा कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 32 1 जा 32, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2
और यहाँ हो जाएगा 36। अब 3 टाइम, अब देखो इसका ट्रिक बता रहा हूँ डिवीजन करने में, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 29 है, तो 3 7 या 20 3 9 या 27 होता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 29 बच जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 1 28, 8 हो गया, यहाँ कैंसिल होगा, कैंसिल, तो अब ये 8 बचता है तो यहाँ रख देता है, 8 4 जा कितना आएगा 32, तो 8 क्या है इसका एचसीएफ है। अब इसको यूक्लिड डिवीजन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें, अब बेटा ये क्या है, ये हमारे पास b है, ये क्या है a है, ये क्या है q और रिमाइंडर क्या बचा है 8 है, तो a इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा बी क्यू प्लस आर, बताया मैंने, a क्या हो जाएगा 616, b इंटू क्यू, b है 32 और q कितना 19 है, तो 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा 8, क्या फिर वही लिखोगे, हियर r इज नॉट जीरो, देन अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या हो गया हमारे पास a, ये क्या हो गया b, ये हो गया q और ये हो गया रिमाइंडर, तो क्या होगा बेटा a कितना है 32 इक्वल टू b इंटू क्यू यानी 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0, हियर क्या लिखेंगे r इज 0, सो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 8 से कैंसिल हुआ है, तो यही 8 कॉलम बनेंगे। ठीक, एक इस तरीके से क्वेश्चन है 2022 के जो 23 में पेपर आएंगे उसमें शायद ये कट चुका है, लेकिन मैं बताऊंगा, इसको ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म 3m plus 1 या सम इंटीजर है। ये तो आप बच्चों को टफ लगता है कि यार बुक में थोड़ा सा इजी दे के फिर टफ दे दिया, कुछ नहीं टफ है, वही लगाना है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन क्या, मान लो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है जहां पे b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 कैसे आया बेटा, जिस फॉर्म में बदले, जब 3m plus 1 के रूप में बोल रहा है तो b वैल्यू 3, अगर करता है 6m plus 1 6m plus 3 या ऐसे करके पूछेगा तो वहां पे b की वैल्यू 6 होगा। अगर पूछ दिया 9m plus 1 के रूप में है तो b की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। तो यहाँ देखो बेटा क्या करेंगे, a इक्वल टू b क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ क्या होगी 3, तो 3q प्लस r हो गया, तो जब भी r की वैल्यू होगी वो क्या होगी उस b से छोटी होगी, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 0 1 2 वैल्यू होगी, अगर हम b की वैल्यू 4 लिखते हैं तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 यानी 4 से एक कम, अगर मैं 5 लिखता हूँ b की वैल्यू तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू 3 से कम यानी 0 1 और 2 होगी। अब यहाँ देखो therefore, अब यहाँ देखो रखेंगे, एक बार हम r की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, तो जब r की वैल्यू 0 हो गया तो a इक्वल टू क्या होगा 3q होगा, यही है ना बेटा। यहाँ पे देखो r की वैल्यू 0 रखोगे तो a इक्वल टू क्या होगा 3q, अगर r की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 की वैल्यू 3 प्लस 1, अगर r की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या रखोगे 3q प्लस 2 के फॉर्म में रहेगा। तो देखते हैं आगे वीडियोस में क्या हमको फॉर्म करना है। क्या लिखा है कि सो दैट द स्क्वायर, आप ये वर्ड पकड़ना है कि जो इंटीजर माने हैं आप इसका स्क्वायर, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन माने हो a, उसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पहले ये लगाओ 3q का स्क्वायर होगा और क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा और क्या होगा बेटा 3q प्लस 2 का स्क्वायर होगा। अब इसको हमको किस फॉर्म में बदलना है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3m, q का स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9q स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बेटा 1 लिखोगे। अच्छा a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab करोगे 2 इंटू 3q इंटू b क्या हो गया 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसी तरह इसका बताओ 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब बेटा देखो इसको क्या लिखेंगे a का स्क्वायर इक्वल टू 9q को कर सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा इसमें देखो 9q स्क्वायर प्लस 1 है तो 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ। अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 जा 6 q प्लस 1, यहाँ बेटा क्या लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसको किस फॉर्म में लिखना है 9m प्लस 2 के फॉर्म में लिखना है, तो कोई तरीका नहीं है इसमें, इजी तरीके से आप लगा सकते हो। तो a स्क्वायर इक्वल टू देखो यहाँ पे इसको m मान लो, इसमें देखो बेटा क्या करोगे इसको लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं 3 कॉमन लिख सकते हैं, 3q कॉमन 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लोगे तो बेटा क्या होगा यहाँ आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q आएगा
+1। अभी देखो इसको अगर हम मान लें तो ये देखो 3m+1 के फॉर्म में है, ये देखो 3m के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, 3m+1 के फॉर्म में। सिमिलरली ये किस फॉर्म में होगा, 3m+2 के फॉर्म में होगा। तो जब ये 3m और 3m+1 3m+2 के फॉर्म में हो गया, वही तो प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट पर आपका एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ पे एंडिंग होता है, और 1.2 1.3 एक साथ लाऊंगा, दो तीन दिन बाद में अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेटा एक समय अगर मैं ढेर सारे 2 घंटे के लेक्चर बना दूंगा ना, तो आप लोग खुद डर जाओगे, यार इतना ज्यादा पढ़ना है, फिर आप समय निकालोगे कि 2 घंटा मिलेगा तब बैठेंगे पढ़ने। ऐसे पार्ट वाइज रहेगा तब आसानी से सारे, जैसे आप मन में लगाओगे यार 20 मिनट में एक पार्ट खत्म हो जा रहा है, तो इसके कई पार्ट में रहेगा तो आराम से यार मान लो 4 या 5 पार्ट आता है या 3 पार्ट आता है, तो आप सोचोगे यार पहले एक पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर देखते आधा घंटा के समय एक पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसके 10 मिनट बाद फिर आप एक पार्ट पढ़ सकते हो। ऐसे ऐसे करके आप सिस्टमेटिकली आसानी से सिंपल वे से सारे टर्म सीख जाओगे। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट ऐसे बनाता हूँ, ताकि आपको पार्ट वाइज से सीखो आप और आसानी से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसी तरीके से 1.1 को यहीं पे एंडिंग करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें आप बस समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर लगाइएगा, नहीं आएगा फिर वीडियो को रीबैक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जमाना है, आप बैक करके देख लेना, लेकिन जब बता रहा होता हूं वहां पे आपको पूरा फोकस सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए कि सर बताना क्या चाहते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको मैथ्स में बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत समझ में आ रहा होगा। जैसा भी आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी कुछ पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे मेल पे आप मैसेज कर सकते हो। मेल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, SID52360@gmail.com। कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस पर। जल्दी मैं टेलीग्राम लिंक बनाने वाला हूँ, टेलीग्राम लिंक आएगा तब तक बता दी जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।